सी के बराबर होना ही चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी या नेसेसरी। तो हम वो चेक कर लेते हैं होना भी चाहिए या नहीं। इट मीन्स दोनों पॉसिबिलिटीज यहां निकलती है बेटा। चलिए, तो पहले पार्ट में हम यहां लेते हैं केस 1, हम ये लेते हैं केस 1। इसमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव B इज अ सबसेट ऑफ C प्रूव करना है बेटे, राइट। इसी तरह से हम केस 2 ले लेंगे बच्चे। केस 2, इसमें हमें प्रूव करना पड़ेगा C इज अ सबसेट ऑफ B, राइट। तो ये हमें प्रूव करना है। पहले चलिए अब B पार्ट को लेते हैं। लेट x एनी x बिलोंग्स टू B। अगर x B में है तो कोई ये x A में भी हो सकता है, और दो पॉसिबिलिटीज बंद, क्या x A में हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरह से इट मीन्स वी कैन आल्सो कंसीडर दैट x कैन बिलोंग टू आइदर इन A और x कैन नॉट बिलोंग टू A। भाई ये तो हमें पता ही है, कॉमन सेंस है बेटा। अगर कोई x एलिमेंट B में करता है, A में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये B ऐसे आप C में भी ले सकते हो, किसी और की सेट के अंदर हो या ना हो। चलिए अब इन दोनों केस को देखते हैं बेटा। अगर ये x A में भी है और B में भी, इन दोनों बातों से, तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी होगा, तो x A इंटरसेक्शन B में भी बिलोंग करेगा, नो डाउट। चलिए इस केस में चलते हैं x और a, यहां कहता है b और a में नहीं है, तो इसका मतलब x जो है डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b। अगर x a में इसमें नहीं है तो इसमें तो इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, राइट। चलिए अब ये आपको दिया हुआ है, यहां पर आपको a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c आपको दिया हुआ है। तो इसकी जगह मैं यहां पे लिख देता हूं x a इंटरसेक्शन c। इसको भी ऐसे लिख लिया जाए बेटा, x इंटरसेक्शन a इंटरसेक्ट बिलोंग टू x, सॉरी डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c। अगर x, देखिए अब इसमें लेके चलते हैं, अगर x a में बिलोंग करता है और x c में बिलोंग करता है, और यहां पे हम ले चुके हैं ऑलरेडी क्या बेटा, x b में बिलोंग करता है। जब x b में बिलोंग करता है, x c में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब b c का सबसेट हुआ, राइट। तो फ्रॉम दिस एंड दिस इट इज क्लियर, b इज अ सबसेट ऑफ c, राइट। एक क्लियर बात निकल गई। लेकिन यहां पे चलते हैं बेटा, x b में बिलोंग करता है और x c में भी बिलोंग करता है, c में बिलोंग नहीं करता है। x b में बिलोंग करता है, x c में बिलोंग नहीं करता है, तो b c का सबसेट नहीं है। इस स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है बेटे, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ c। तो यहां पर दोनों ही बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि bx जो है, b जो है c का सबसेट हो भी सकता है, और यहां कहता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं बेटा। सेकंड केस में क्या करना है, ये ले लेते हैं y। लेट y बिलोंग्स टू c। अगर y c में बिलोंग करता है तो अब हमें b देखना है बेटे। तो अब वो क्या करेगा, y कैन बिलोंग टू आइदर b और y कैन नॉट बिलोंग टू b। तो किसी भी दो सेट है, बी में हो भी सकता है, सॉरी, और बी में नहीं भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज तो है, कॉमन सी बात है बेटा, ठीक है। तो किसी वाई बी में होगा या बी में नहीं होगा। अगर इन दोनों को लेते हैं, वाई सी में भी है बी में, तो इसमें क्या हो गया बेटे, इंटरसेक्शन हो गया। तो वाई बिलोंग्स टू, सॉरी यहीं पे हम लिख सकते हैं, अगर सी और y c में भी है, y b में भी है, तो इस दोनों से क्या मतलब, c b का सबसेट हो गया बेटे। c इज अ सबसेट ऑफ b। अगर कोई चीज यहां पर भी है, वही y यहां पर भी है, तो यही हमने सीखा है बेटे कि ये इसका सबसेट हो जाएगा, राइट। और इस केस में क्या हो रहा है बेटे कि y c में बिलोंग करता है, कहता है y b में बिलोंग नहीं करता है, तो c इसका सबसेट नहीं है, c इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। तो ये जो चीज निकल करके सामने क्या आ रहा है बेटा, गौर से देखो, यहां कहता है बी सी का सबसेट है, यहां पे कहता है सी बी का सबसेट है। अगर मैं इन दोनों को लेता हूं, इन दोनों को, राइट, इसको और इसको लेता हूं, तो इससे रिजल्ट क्या मिलता है, बी इज इक्वल टू सी।
और अगर मैं इन दोनों को लेता हूं, राइट, इन दोनों को, तो क्या होता है, B is not subset of C, C is not subset of B, that means B cannot be equal to C. अब ये दोनों ही बातें यहां पर निकल के आ रही हैं, क्या, कि B can be equal to C, B cannot be equal to C. तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज आ रही हैं. इट मींस जो आपको कंडीशन दी है कि दो सेट अगर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C है, तो उस केस में क्या हो गया कि B, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट B और C इक्वल ही हो, ये जरूरी नहीं है. तो बस इट इज नॉट नेसेसरी करके आपने लिख देना, ये प्रूव हो गया. हेंस वी कैन से इट इज नॉट नेसेसरी दैट B should be equal to C, जरूरी नहीं है. हो गया. आओ बच्चों, अब हमारा स्टार्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर 11. वो भी कुछ इसी तरह से बेटे जैसे हमने 10 में किया है. 10 क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे इसमें भी. अब इसमें भी गौर से देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटे कि आपको दो कंडीशंस गिवन है. क्या कंडीशंस गिवन है कि A एंड X दो सेट है, वो इनका इंटरसेक्शन B और X के इंटरसेक्शन के इक्वल है, मगर वो 5 भी है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन के बीच में कुछ भी नहीं है. इसका ये मतलब हुआ. और दूसरा केस है कि दोनों का A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X. ये कंडीशन दी हुई है, पर यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, राइट. अब हमें प्रूव करना है कि A और B दोनों सेट इक्वल है. जब हमें A और B इक्वल प्रूव करना होता है तो अभी मैंने बताया क्या करेंगे बेटे, फॉर B या A ले लीजिए, चलो A इज इक्वल टू B प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटे, A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, यही करना होता है. तो केस 1 ले लेते हैं बेटे जल्दी से. केस 1 राइट, ये ले लेते हैं टू प्रूव. यहां क्या प्रूव करना है बेटे, A इज अ सबसेट ऑफ B प्रूव करना है बेटे. लाइकवाइज यहां हम केस 2 भी ले लेंगे बच्चे, राइट, टू प्रूव B is a subset of A. चलिए पहले A केस को लेते हैं बेटे. A तो वही करते हैं बेटे, A में कोई X बिलोंग करता है, फिर प्रूव कर देंगे वो B में बिलोंग करता है, राइट. चलिए लेट X belongs to set A. तो अब X A में बिलोंग करता है, तो अब मुझे बताइए कि A और यहां पर आपको यूनियन दिया हुआ है बेटा, यहां पे देखिए स्क्रीन पर यूनियन दिया हुआ है, किसका, X के साथ दिया है. तो हम जो चीज हमें दी गई है बेटे इन्हीं का यूज करना है. तो A और कोई भी इसके साथ इंटरसेक्शन बनता है तो उसमें भी होगा, ये मैं कई बार बता चुका हूं बेटे. कोई सेट X A सेट में बिलोंग करता है तो किसी के साथ अगर यूनियन बनाता है तो उसमें भी बिलोंग करेगा. अभी मैंने X ले लिया क्योंकि X की वहां मेरे को कंडीशन गिवन है. तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बेटे हम, X A U X is given B U X like this. दिया हुआ है तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया बेटे, इट इज गिवन, राइट. अब इस यूनियन का क्या मतलब है कि X इसमें बिलोंग करेगा, X बिलोंग्स टू B, या फिर X बिलोंग्स टू कैपिटल X. दिस इज योर कैपिटल X, रिमेंबर बेटा, ठीक है. अब इस कंडीशन को लेते हैं बेटे, X A में बिलोंग करता है, यहां देखें बेटे A में बिलोंग करता है, और यहाँ पे बोला गया है दो X B में भी बिलोंग करता है. X A में बिलोंग करता है, X B में बिलोंग करता है, तो A B का सबसेट हो गया बेटा. क्लियर, बिल्कुल सही है. यहां तो एक बात हमारी निकल के आ गई, राइट. अब क्योंकि ये कंडीशन भी देखनी है हमें, अब X बिलोंग करता है किसमें, X कैपिटल X में, और X कहां बिलोंग कर रहा है बेटे, A में भी करता है. तो इस केस से क्या होना चाहिए कि X जो है दोनों में बिलोंग करता है, A और X में. तो X क्या हो गया बेटे, इंटरसेक्शन हो गया किसका, इसका, राइट. अब चाहो तो इसको आप देख सकते हो बेटे, A U X इज इक्वल टू एम्प्टी, या आप कह सकते हैं, पहले मैं चेंज कर देता हूं, चलो A इसकी जगह में B U X ये ले लेता हूं, और विच इज इक्वल टू एम्प्टी, ये एम्प्टी भी दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि B एंड U, B और X के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, तो फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेटे. जब आप एलिमेंट है ही नहीं तो उसका सबसेट कैसे होगा,
इन दोनों के बीच में कॉमन ही नहीं है, तो उसका मतलब सबसेट होने के लिए कंडीशन चाहिए ना। तो ये वाली चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू 5, तो ये जो है कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। इसलिए हमारी कंडीशन यही फुलफिल हो रही है। तो यहां पर एक कंडीशन निकल गई बेटे। बिल्कुल इसी को पैटर्न करेंगे हम और यहां पर चलते हैं केस 2 में, राइट। तो लेट y belongs to b and y also can belong to, बेटे कैसे बना, यूनियन में। अब यूनियन किसके साथ हो सकता है बेटा, हम x का लेंगे क्योंकि हम x गिवन है वहां पर, राइट। एंड bux इज गिवन व्हाट, bux आपको क्या दिया हुआ, aux, राइट। तो यहां से फिर वही कंडीशन निकल के आती है। तो यहां पर क्या इंप्लाई होता है कि y किस में बिलोंग कर रहा है, a में, और y बिलोंग्स टू x में। और जो y a में बिलोंग कर रहा है, y b में बिलोंग कर रहा है, तो b इसका सबसेट हो गया बेटे यहां से, राइट, यहां से और यहां से। आप कह सकते हैं b इज अ सबसेट ऑफ a। क्लियर बच्चों। अब यहां वाली केस में वही चलते हैं कि b y जो x में भी है और b में भी है, तो उसका मतलब दोनों में हो गया y। तो y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x एंड y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x which is equal to empty। तो यहां पर भी यही होने वाला है, तो यहां पर भी ये empty होगा, ये एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि उसके बीच में इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो सबसेट कैसे एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो which is also does not exist, right। तो this is the only condition which will satisfy। so that's from this and this you can say अगर a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो आप कह सकते हो a is equal to b। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। अब हम आ गए बेटे क्वेश्चन नंबर 12 में। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटे। इसमें क्या पूछा गया, ऐसे 3 सेट बताने, तो आपको एक एग्जांपल से ही निकालने, प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे 3 सेट निकालिए जिनको इंटरसेक्शन, जैसे a का b से इंटरसेक्शन करें और b का c से करें और a का c से करें, तो उसके बाद पेयर्स में इंटरसेक्शन करने के बाद वो एम्प्टी सेट नहीं निकलेगा, सब में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन कॉमन आएगा, राइट। लेकिन जब तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन किया जाएगा तो वो एम्प्टी आएगा, यानी कि उसमें कुछ भी ना आए। तो ऐसे क्या 3 सेट आप बना सकते हैं, बना सकते हैं बेटे। कैसे, आप चेक कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो रैंडमली एक एग्जांपल आपको लेना है बेटे। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ए के लिए। ए सेट है लेट्स से 1 and 2। चलिए और ले लेते हैं थोड़ा ज्यादा, 1 and 2 3। और बी सेट ले लेते हैं बच्चे, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, तो एक तो हमें कॉमन लेना ही है इसमें से। तो हम ऐसे करते हैं 3 4 and 5 ये ले लेते हैं बेटा, राइट। और सी सेट हमें लेना है। अब सी में हमें कौन सा लेना है, क्योंकि ए और सी में कॉमन बोला है, तो इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, कोई सा भी डाल लो आप। लेट्स से 1 ले लेता हूं मैं, एंड 1 5 and 6। So these are the randomly sets, just मैंने अभी कंसीडर किया है इसके अंदर। अब इन तीनों में से अब एक एक करके इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, जैसे बोला है ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से, और कोई ना कोई हमने कॉमन लिया है क्या। उसके बाद तीनों का अगर सेट का एक साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी आना चाहिए। तो ऐसा मेरे को सेट बनाना था, चेक कर लेते हैं बेटे। तो फर्स्ट केस में चलते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप निकाल सकते हो बेटे ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा लिया हमने कॉमन, 3 4 5 3 लिया, सॉरी। सो ये 3 इज कॉमन, सो ये आपका आंसर हो गया बेटे, राइट। नाउ अब आपको लेना है ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बी और सी लेते हैं बच्चे, बी एंड इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या आएगा बेटे, बी और सी में क्या कॉमन है, 5 5 and 5, तो यहां आ गया 5, राइट। अब लास्ट जो है आपका ए और इंटरसेक्शन सी आना है बेटा। तो ए और सी में हमने क्या कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया है बेटा, तो 1 and 1 ये आ गया। तो ये क्या हुआ कि तीनों का इंटरसेक्शन हमने पेयर्स में निकाले और तीनों में कुछ ना कुछ नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब मुझे सेकंड केस करना है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को कॉमन निकालना है। तो तीनों में ही कॉमन ऐसा एलिमेंट आपको ढूंढना है, जैसे 1। तो यहां पर आपको इसने बोला कि एम्प्टी होना चाहिए, कॉमन तीनों में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखो बेटे इन दोनों में क्या कॉमन है बेटे, 3 3 कॉमन है, तो 3 यहां पर नहीं है,
तो इसका मतलब 3 तीनों में कॉमन नहीं है, ऐसे 1 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। इसका मतलब इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो। तो इससे क्या प्रूव होता है कि तीनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, बावजूद इसके इनके बीच में इंटरसेक्शन कॉमन निकल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपके रिजल्ट एक्चुअली ये लेने थे 1 एंड 2 एंड 3, ऐसे 3 सेट्स निकालने थे, बस हो गया। बस बहुत सिंपल था, इतना ही है। तो कोई से भी आप ले सकते हो, 2 डिजिट वाले भी ले सकते हैं, आप जैसा भी ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राइट। हाँ, अब ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब ये स्क्रीन पर बेटा आप गौर से देखिए, स्क्रीन के अंदर जो जो कंडीशन दी गई है मैं उसे लिखता जा रहा हूँ। इसमें यह है कि कुछ नंबर ऑफ टोटल 600 लोग हैं, जिसमें चाय पसंद करने वाले, आप सब चाय लेने वाले जो 150 हैं और कॉफी लेने वाले 225 हैं। हाँ, और दोनों लेने वाले, चाय और कॉफी लेने वाले 100 हैं, राइट। अब हमें क्या कर रहा है, पहले लिख लेता हूँ जो भी हमें दिया हुआ है बेटे। सबसे पहले हम लोग गिवन में चलते हैं बेटे, जो जो आपको है यहाँ पर, राइट। पहला है आपको टोटल, ये ले लेते हैं यूनियन, सॉरी टोटल मिलाकर के जो है, चाहे कुछ पसंद करने वाले भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, कुछ भी पसंद करने वाले नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर अब टोटल बेटे टी और सी का यूनियन नहीं आएगा, याद रखना बेटे, टी और सी का यूनियन होता है टोटल। तो वो 600 हमने यहाँ इसलिए सपोज नहीं किया है क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोनों ही पसंद नहीं करते, वो कहाँ जाएंगे, इसलिए बाहर एक्स्ट्रा चले गए, वो यूनिवर्सल में चले गए। तो इसलिए हम टोटल उनको भी मिला करके जो आता है वो 600 है बेटे, ये आपको कहा गया। ठीक है बेटे, चलिए नंबर 1 हो गया, राइट। नंबर 2 चलते हैं। नंबर 2 में जो टी लेने वाले हैं, 150, तो बेटा इसको 150 कर दिया मैंने। और इसी तरह से थर्ड, कॉफी लेने वाले कितने हैं, कॉफी लेने वाले यस 225, ये हो गया। अच्छा, दोनों टी एंड कॉफी बोथ, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा बेटा, राइट। टी एंड सी का इंटरसेक्शन वो है 100, यहां आपको दिया हुआ है, राइट। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी, अच्छा, नाइदर टी और नॉट टी, ना तो वो चाय लेते हैं ना ही वो कॉफी लेते हैं। अगर वो चाय कॉफी लेते हैं दोनों, तो यहाँ पर आ गया है, राइट, ये हो जाता। लेकिन अब कहा गया है कि भैया वो चाय भी नहीं लेते और वो कॉफी भी नहीं लेते, ऐसे कितने लोग हैं, तो ये नीदर वाला केस बन जाता है। तो बेटे नाइदर टी नॉर कॉफी, इसका क्या मतलब हुआ बेटे, इसका मतलब होता है हमें निकालना है टी, नाइदर मीन्स नॉट टी एंड नॉट कॉफी, हमें ये निकालना है बेटा, ये चीज निकालनी है। अब नाइदर वाला हमने अभी तक पढ़ा नहीं था, अब आ गया इसका, तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटे। तो नाइदर वाले का मतलब नॉट कॉम्प्लीमेंट हो गया बेटा, और कॉम्प्लीमेंट का एक फार्मूला है जो हमने अभी सीखा था बेटे, याद करो बेटे, एन कॉम्प्लीमेंट, टी कॉम्प्लीमेंट और सी का अगर इंटरसेक्शन है, अलग अलग है, तो डी मॉर्गन ने क्या बोला था, इंडिविजुअली का क्या कर दो, एज ए होल कर दो, और इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन कर देना है बेटे, टी यूनियन सी, ऐसा हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला हमें डी मॉर्गन ने ही बताया बेटे, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब ये निकालना हमें ये चाहिए होगा। अब ये क्या चीज है बेटे, ये कहता है कि टी यूनियन सी नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट, टी यू से कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यहां से हमें देखो क्या दिया हुआ बेटे, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मैंने आपको सवाल कराया बेटे, फार्मूला लगाना है, जहां इंटरसेक्शन दिया है तो यूनियन निकाल सकते हैं, बाकी सब आपको दिया हुआ है। तो यहां से इंटरसेक्शन यूनियन निकल जाएगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, अच्छा कॉम्प्लीमेंट, चलिए यहां पे दिखाते हैं बच्चों, एन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, एन यू में से माइनस हो जाएगा बेटा, राइट, यही तो होता है ना, टी यू सी,
दैट्स इट। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनियन में से माइनस कर देना है, और यूनियन आपको दिया हुआ बेटा यहाँ पे 600। अब ये और निकल जाए, ये और निकल जाता है तो सवाल खत्म, बिल्कुल ये यहां से निकलेगा बेटा, राइट। इसे निकालने के लिए ये हमें 600 दिया हुआ ऑलरेडी बेटा, बस ये निकालना है। ये अब ये हमारा यहां से निकलेगा इन तीनों से बेटे, ठीक है ना। तो यहां फॉर्मूला हम जानते हैं बेटे क्या, यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें यूनियन निकालना है तो एन टी यूनियन सी विच इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी प्लस सॉरी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, राइट। नाउ पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। टोटल नंबर टी लेने वाले कितने 150, कॉफी लेने वाले 225 और दोनों लेने वाले 100 है बेटा। तो 25 और ये हो गया 75, 375 बेटे, राइट। हाँ, अब 300 में से गया तो कितना आ गया बेटे 275, एम आई राइट। 25, 50, 75, 300, यस इट इज राइट। तो ये आपका निकल गया बच्चा है क्या, यूनियन निकल गया बेटे। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, सिंपल बेटे। ये हो गया आंसर। आप इसमें से 100 माइनस 600 में से पहले 200 कराते हैं, 400, 400 में 75 करेंगे तो 25, 400 हो गया, 400 का 325। आंसर इज दिस बेटा। ये था आपका नीदर वाला केस। ये आपको फिर मैं जल्दी से समझा देता हूं बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइदर वाला और नॉट वाला जो भी आप क्वेश्चन आएंगे उसमें यही क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि कौन सी चीजें जो पसंद नहीं करने वाले हैं या नहीं खेलने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले, हिंदी नहीं पढ़ने नहीं वाले आने वाले हैं, तो कॉम्प्लीमेंट होगा। इसलिए इसने दोनों का पूछा था तो मैंने दोनों का कॉम्प्लीमेंट ना ये तो दोनों का ऐसे कर दिया। और इसका फॉर्मूला डी मॉर्गन का हमें बताता है कि उनका एज ए होल फार्मूला ये ले लेंगे, और ये होता है यूनिवर्सल में से माइनस कर देना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना। और यूनियन आपको दिया हुआ 600, अब टोटल यूनिवर्सल आपको 600 है बेटे, और टी और सी का यूनियन जो है वो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो ये आपको बेसिकली दो फार्मूले यहां पर बताए गए हैं, तो आप इनसे आपको हल करना था। आप समझ में आ गया बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी हल हुआ है बेटा, बहुत आसान है। देखो कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटे। एक्चुअली कितना है बेटे इंग्लिश, ओके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 100 स्टूडेंट जो हिंदी जानते हैं और 50 जो है इंग्लिश जानते हैं, एंड 25 बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। तो बेसिकली हाउ मेनी, अब टोटल स्टूडेंट पूछा है बेटे, मैंने बताया था ना यूनियन। अब यहां पर क्यों यूनियन निकालेंगे, टोटल यूनियन आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कहीं भी नहीं बोला गया है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो दोनों ही नहीं जानते हो, तो ये चीज का जिक्र तक ही नहीं किया गया है। तो हमें अब यूनिवर्सल सेट में कोई एलिमेंट नहीं बचने वाला, तो हमारी कहानी किस में सिमट के रह जाएगी, बिना यूनिवर्सल के, यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच में, राइट। और ये मैंने आपको समझाया, आप भी फार्मूला कि जब भी 4 यूनियन, इंटरसेक्शन एंड दो सेट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, उनके एलिमेंट्स दिए गए, 4 ही चीज होती है बेटा अलजेब्रिकली, मैंने पहले भी बोला है बेटे। इन चारों में से आपको एक नहीं दिया तो फार्मूला निकालना बड़ा आसान है, दोनों को प्लस करो, एक को माइनस करो, राइट। अब जैसे मैंने दिखाया, चलो कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले सबसे पहले जो जो दिया है बेटे इसे ले लेते हैं। हिंदी जानने वाले कितने हैं, लेट्स गिवन से स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज गिवन टू अस, नंबर 1 नंबर हिंदी जानने वाले कितने हैं बेटा 100, राइट। नंबर 2 इंग्लिश जानने वाले कितने बच्चे, इंग्लिश जानने वाले 50 बच्चे, एंड थर्ड दोनों जानने वाले हिंदी एंड इंग्लिश वो है 25, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना क्या है बेटे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो ऐसे ही निकलेगा बेटे। फोर्थ निकालना है हमें, नंबर ऑफ UH एंड E का यूनियन, ये ही तो निकालना है बेटा, बस, राइट। ये मैंने अभी समझा दिया, यूनिवर्सल की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब इसका फार्मूला आप जानते ही है, तो बहुत ही हलवा है बेटे। वी नो दैट
वी नो दैट फार्मूला। क्या बेटा कि आपको ये निकालना है यूनियन, तो H यूनियन E यानी हिंदी और इंग्लिश का यूनियन विच इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एन एच ई का इंटरसेक्शन। ये फार्मूला है बेटा, हम जानते ही हैं। राइट, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। और क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का सवाल भी नहीं था, बट मेरे को आप लिखवा रहे हैं तो मैं लिख रहा हूं। अदरवाइज इट कैन बी डन ओरली विद इन सेकंड बेटा। 150 125 is your answer बेटा। This is your answer। फिनिश। बहुत हलवा बच्चा, बहुत हलवा है ना। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ये रियली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कुछ ज्यादातर बुक के अंदर आपको एक फॉर्मूले के थ्रू एक्चुअली उसको सॉल्व किया गया है, राइट। पर मैं जो वेन डायग्राम आपको समझाता आ रहा हूँ या बताता आ रहा हूँ, अब यहाँ से एक्चुअली बहुत बढ़िया मजेदार आपको समझ में आने वाला है। और ये तरीके को आप हमेशा याद रखेंगे बेटे, तो बहुत से सवाल बड़ी आसानी से कर पाएंगे, राइट। अब आपको पता चल जाएगा कि वेन डायग्राम के थ्रू वाकई कितना आसान है। और ये लैंग्वेज और ये फार्मूले आपको कॉम्प्लिकेशन देने वाले हैं और याद तो होने वाले ही नहीं है बेटा, राइट। अभी आपको एग्जाम्पल मिलेगा यहाँ पर। चलिए, तो ये क्वेश्चन को लेते हैं और फिर देखते हैं अब क्या होता है। चलिए, अब इस क्वेश्चन के जो भी एक सर्वे हो रहा है, वहां पर कुछ लोग हैं जो 25 लोग हैं, वो न्यूज़पेपर एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ वो टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये सब आपको लिस्ट दी गई, तो मैंने यहाँ पे 3 कैटेगराइज कर दी है बेटा। एक जो एच वो पढ़ने वाले टी, यानी कि एक तरीके से समझो अकेले हैं, लेकिन ये अकेले नहीं है, भी समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। फिर ये इंटरसेक्शन आ गया, एच और टी पढ़ने वाले, फिर एच और आई पढ़ने वाले, ये दो दो का आ गया। फिर ये तीनों, यानी कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, वो 3 लोग हैं। तो इस तरह से 3 कैटेगरी आपको हमेशा मिलेगी अगर 3 सेट है तो, ठीक है। और भी मिल सकती है, तो ये भी आप समझे। लेकिन अब सवाल जो हमें करने हैं वो इन्हीं तीनों के ऊपर बेस्ड है। चलिए, तो पहला सवाल है आपका कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब समझो, एट लीस्ट वन। एट लीस्ट वन का मतलब एक तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। हो सकता है कोई ऐसे बंदे हो जो एक से ज्यादा पढ़ते हो, 2 भी पढ़ सकते हैं, 2 से भी ज्यादा 3 भी पढ़ सकते हैं, आप 4 मत बोल देना, ठीक है बेटा। तो एच और टी और 3 ही है, तो यानी कि एक वाला भी हो और ये सारे होंगे, राइट। फिर कहता है 2 वाले भी हो, फिर ये दो एच टी इकट्ठे पढ़ रहे हैं, एच आर आई वाले हैं, फिर टी और आई वाले ये भी हो, फिर तीनों भी हो। तो आप कहोगे सर ये तो बढ़िया हो गया, तीनों को जोड़ दो, निकल गया है ना। तो सारों का मतलब तो ये बना ना, पहले वाले दूसरे वाले तीसरे वाले जोड़ने नहीं बेटा, मैं अब वेन डायग्राम समझाऊंगा। हालांकि इसको हम फार्मूले से कर सकते हैं, अगर आपको बात समझ में आती है कि अगर मेरे से कहा गया है कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले और 2 वाले और 3 वाले सबका निकालना है, तो यूनियन ही निकालना होगा। ये बात तो सही है, हमें अब निकालना, इसका ये मतलब हुआ कि हमें निकालना है नंबर ऑफ यूनियन टी यूनियन आई, बेटे ये निकालना है, नो डाउट, बिल्कुल। अब इसका आपको फार्मूला पता होगा, आप चाहे तो आप कह सकते हैं सर हमें तो फार्मूला पता है, हम तो वो लगाएंगे और अपना आंसर लेकर के आ जाएंगे, आप अपनी कहानी सुनाते रहो, राइट। तो अब इस तरह से कहानी सब चलेगी और लास्ट में ये आपका एन एच एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में करके दिखाना फार्मूले, तब पता चलेगा कौन सा फार्मूला, राइट। तो मैं यहां पे बताऊंगा तो आप कहोगे हटाओ दोनों को। चलिए शुरू करते हैं बेटा। मैंने बताया था आपको, याद करो कि जब भी एलिमेंट यहाँ पे एंट्री की जाती है तो कोशिश करने के बेटा सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन आपको 3 सेट का है। तो 3 सेट का इंटरसेक्शन कहां पर है बेटा, ये है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा, ये दिखाया हार्ट आपको यहां पर है बेटे, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूं, ये हमारा इंटरसेक्शन है एच टी और आई तीनों का, ये 3 है, तो इसको जल्दी से मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 3, राइट। पहला काम हो गया।
अब हम दो वाले इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। मान लो मैं ये ले लेता हूं, H और T लेते हैं, तो H ए रहा, T ए रहा बेटे। तो H T में कितना है बोला, इंटरसेक्शन है 11 है। तो क्या मैं 11 लिख दूं यहां पर? नहीं लिख सकता। क्यों? हाँ बेटा बिल्कुल सही पहचान रहे आप, ये 11 तो इन दोनों का है भाई। H और T का इंटरसेक्शन कहां पर है? ये और ये है, तो इन दोनों को मिला करके 11 होता है। और ये जितने भी होते हैं ना सब मिक्स है, ये मिक्स है, ये मिक्स है, ये मिक्स है, अभी बताऊंगा। तो H और T में क्या मिक्स है? ये 3 मिक्स है। इसलिए बेटा ये 11 जो है इन दोनों को मिला करके होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए था? 8 होगा, तब जा करके 11 होगा बेटा। ऐसे ही अब आपको H और I लेते हैं भाई, H और I ये रहा, तो इसमें कितना बोला? 9। तो इसमें जो है इन दोनों को मिला करके 9 होना चाहिए। 3 ऑलरेडी है, 6 होगा बच्चे यहाँ पर। अब आ जाओ T और I में, T और I में कितना बेटे? 8 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 5। इन दोनों को मिला करके 8, इन दोनों को मिला करके 9, इन दोनों को मिला करके 11। तो ये जो है ये मिक्स है, प्योर नहीं है बेटा। जो मिक्स होते हैं उन्हें ओनली नहीं बोल सकते। जैसे कि अब मेरे को 8 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो 8 जो है ना वो क्या है? प्योर है, प्योर, इतना, बस इतना। और ये क्या कहलाएगा? 8 H and T, इसका प्योर, द प्योर ओनली H इंटरसेक्शन T। और ये 5 क्या कहलाएगा? ओनली इंटरसेक्शन T एंड I का। तो जो अभी आपको और अच्छे समझाऊंगा, राइट, इन दोनों को मिला देते हैं तो उससे हो जाएगा क्या? T और I। T और I क्या हो जाएगा? फिर मिक्स वाला हो जाएगा, क्यों? इसके अंदर ये मिक्स है ना। बात समझ में आ गई? प्योर का मतलब समझ में आ रहा है, ओनली का मतलब समझ में आ रहा है। चलिए अब इसी तरह से बेटे ये वाले भाई साहब ये भी तो बैठे हुए तीनों, ये 25 क्या बोलता है कि वो सिर्फ H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो है 25 है। तो H तो ये रहा, अरे H तो यहां से लेकर यहां तक है भाई। इसके अंदर तो 1 2 3 4 जगह दिखाई दे रही है मेरे को, 4 पार्ट हैं। तो 1 2 3 मिला करके ही 25 होंगे, क्योंकि ये भी मिक्स है, ओनली नहीं है बेटा। तो ओनली कब बनेगा? ये जितने जो मिक्स हो रहे हैं ना, ये घटा दो तो जो बचेगा वो ओनली बन जाएगा, सिर्फ H पढ़ने वाले और कुछ नहीं। तो आप क्या करेंगे बेटा? टोटल 25 में से ये तीनों माइनस कर देंगे। 8 3 11, 11 6 17, 17 माइनस करो बेटे इसमें से, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो 8 क्या निकला? सिर्फ ओनली H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। चलिए अब इसी तरह से बेटे इस T को भी ओनली में निकाल सकते हैं। सिर्फ T न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने होंगे? ये तीनों को जोड़ो, 5 3 8 8 16। ये कितना है बेटे? T 16। तो 16 में इसमें 16 माइनस करो, बचेगा कितना बेटे? 10। इसी तरह से बेटा T और I में सॉरी I में आते हैं। तो I में क्या है? I में सिर्फ I पढ़ने वाले, ये तीनों हटा दो, तो उसमें I कितना दिया? 26। तो 5 3 8 से 14, 26 में से 14 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 बच्चों। आई थिंक यहां बेटा समझ में आ जाना चाहिए बेटे। नहीं आता है तो फिर दोबारा से समझ लेना बेटे, या पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको समझ लेना, वेन डायग्राम को ये समझ लिए ये नंबर कैसे आए, तो 80% क्या 90% गेम खत्म। अब इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये ओनली क्या भला है। अब ये ओनली के बहुत सारे सवाल बनते हैं, अब मैं ज्यादा वानी ले जाऊंगा, हिंट आपको मैंने दे दिया है कि ओनली का मतलब होता है बेटे ये जो सेट है ना, इसमें से हटा दो। ये 8 भी ओनली है, पर कौन सा ओनली है भाई? 8 H और T वाला ओनली है, राइट। ये 5 कौन सा ओनली है? T और I वाला ओनली है। तो आपको सिर्फ H और T प्योर चाहिए, अगर मिक्स चाहिए तो आप 3 मिक्स कर दो, 8, तो ये T और फिर I मिक्स हो जाएगा बेटा, ओनली नहीं रहेगा। इसी तरह से ये आप बाकी सबको निकाल सकते हैं। तो मेरा जो सवाल है यहाँ पर कि मेरे को H T U का यूनियन निकालना है, तो यूनियन का मतलब क्या बताया था मैंने बच्चों, कि अगर मेरे को ये H T और I इनका मेरे को यूनियन निकालना है, तो यूनियन का मतलब क्या था? सबको जोड़ दो, रिपीट मत करो, यही तो बताया था मैंने। तो भाई H को भी जोड़ दो और इसको भी जोड़ दो, सारे तो जोड़ने हैं। आप गौर से देखो बेटे, अगर 2 सेट होते हैं आपके पास A और B, तो इनका यूनियन क्या होता है? यहाँ 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 यहाँ, यही तो होता है। ये वाला हिस्सा भी गिना जाएगा, ये वाला। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो A यूनियन B कितना होना चाहिए बताओ? 2 3 5 और 5 10।
तीनों को तो ऐड करोगे ना आप, इसका मतलब इस शेड के अंदर जितने एलिमेंट उनको ऐड कर देना है, तो यूनियन का मतलब यही तो बनता है। तो अगर ये 3 सेट बन रहे हैं तो सबको जोड़ दो, खत्म बात भाई। देखो 8, राइट, ये वाला 8, ये रहा 10, ये रहा 5, ये रहा बीच में 3, ये रहा 6 और ये रहा 12। भाई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़ दो, आंसर आ गया आपका 52। अब आप फार्मूले से करना चाहे कर लो, कोई इशू नहीं है। आप सबको जोड़ दो, मैं तो ये बोल रहा हूं सबको जोड़ दो, आ गया यूनियन। यूनियन का मतलब यही बनता है बेटा, क्लियर है ना। आप इस वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, आप कहोगे रीड एग्जैक्टली वन पेपर, वो लोग जो सिर्फ एक ही पेपर पढ़ने वाले वो कितने हैं भाई, इसका मतलब ओनली वन पेपर, एग्जैक्टली वन का मतलब ओनली वन पेपर पढ़ने वाले, ये रहा एच। ओनली एच पढ़ने वाले कितने हैं बेटा, ये 8 नहीं दिखाई दे रहे हमें रेड कलर में, देखो ये है ओनली एच पढ़ने वाले। और ये 10 वाले भाई साहब कौन है, ये 10 लोग हैं, ये है सिर्फ ओनली टी पढ़ने वाले। और ये 12 कौन है, ओनली आई पढ़ने वाले। तो भाई ओनली को ले आओ ना यहाँ पर, एच ओनली टी ओनली आई ओनली इक्वल टू 8 + 10 + 12 होगा 30। खलास। अब आप फार्मूले बनाएंगे तो भाई सोच लो क्या हल होने वाला है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं क्या हल होने वाला है। फार्मूला अगर बनाया हमने, अगर मेरे को निकालना भाई एच ओनली, यानी ये निकालना 8, तो 8 कहां से आएगा, यहाँ पे तो दिया है नहीं, तो मैं कहूंगा भाई पूरे में से पूरा एच ये है 25 में से 8 माइनस करो, और 8 क्या है, ओनली एच एंड टी है। 3 क्या है, ये एच टी यू है। फिर 6 क्या है, ओनली एच एंड आई है। ये सब माइनस करो तो फार्मूला क्या बनेगा, राइट। इतना सारा फार्मूले माइनस करने, ओनली पता ही नहीं, अभी तो ओनली नहीं पता था, उसके भी फार्मूले डल गए हैं, तो वो कंफ्यूज वाले फार्मूले। बेटा यहां से चीजें सीखनी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत सी बातें यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, सवाल में लिमिट में रहना पड़ता है, इससे ज्यादा बोलने के लिए भी मैं बहुत सारे सवाल, एक ही सवाल के अंदर 15-20 सवाल धड़ल्ले से मैं निकाल करके आपको समझा सकता हूँ, फिर आप कर भी लोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग फीलिंग आ जाती है, नहीं सर एक सवाल में आपने 15 मिनट लगा दिए, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है बेटा कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार में एक ही बोलूंगा तो एक ही समझ में आएगा, दूसरे में फिर कहानी, फिर तीसरे में 30, क्या 10 सवाल करने में मजा है, या एक ही सवाल के अंदर धड़ल्ले से खो जाओ बिल्कुल और एक एक सवाल निकालते रहो और करते रहो तो मजा है बेटे। इसी के अंदर मैं कम से कम 40-50 निकाल करके एक वेन डायग्राम दूंगा, इतने सवाल निकाल के बता सकता हूं आपको। चलिए, मेरा कहने का मतलब जितना भी है वेन डायग्राम से हमें समझ में आना चाहिए बेटा। वेन डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया, इन फार्मूले को मारो गोली, अब लिख दो यूनियन, सबको जोड़ने का, ओनली बना दो ओनली को जोड़ने का, फिनिश, राइट। चलिए आ जाओ बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 में, राइट। अब देखो बेटा 16 नंबर कितना हलवा होने वाला है। अभी मैंने 15 का कराया था बेटा, अगर आपने उसको एंजॉय किया है तो बेटा इससे हलवा क्या होगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक एक्सरसाइज एलिमेंट कैसे डाले जाते हैं उसकी कर लेते हैं, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है और वो कोई मुश्किल तो है ही नहीं, राइट। और उसका क्वेश्चन क्या पूछा है वो मैं अभी बताता हूँ, राइट। पहले हम एंट्री करते हैं भाई, जो भी आप देखो ये मैंने नोट कर ली है कि एक सर्वे है जिसके अंदर ए प्रोडक्ट लाइक करने वाले किस लोग हैं, और बी प्रोडक्ट जिनको पसंद है वो 26 है, सी इतने हैं और ए भी इतने, बी सी दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं बेटा क्वेश्चन के अंदर, राइट। अब मैं शुरुआत करना है तो मैं कहां से शुरू करूं, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, इंटरसेक्शन से, यहां से। और ये इंटरसेक्शन किसका, ए बी सी का, ये रहा बच्चे। तो ये मैं कर देता हूं शुरुआत यहां से। अच्छा बेटा ये कैटेगरी मैं बिल्कुल आपको अलग कर देता हूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना बेटा, राइट। तो ये रहा कैटेगरी नंबर ए बी सी डी। अब यहां से सबसे पहले हमारा ए यहां से शुरुआत होगा बेटा, राइट। ये है 8, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 8। अब पकड़ लेता हूं ए और बी, चाहे बी और सी या ए और सी। ए बी वाले कितने हैं भाई, ए बी ये रहा बच्चों,
ये बी वाले प्रोडक्ट में आ जाओ। ये ए और बी कितने बेटा 14, ए और बी 14, और ये सब क्या होते हैं मिक्स होते हैं। इसमें क्या मिक्स होता है, ये 8 मिक्स होता है, यानी कि तीनों को इंटरसेक्शन मिक्स होता है। तो ए बी कितना बोला 14, 14 में से 8 माइनस करो बेटा 6, इन दोनों को जोड़ने पर 14 आना चाहिए भाई। ये 14 तो मिक्स है, 14 ही लिख देना यहाँ पर बेटा। क्लियर। चलिए अब बी और सी में चलते हैं। बी और सी ये रहा बेटा 14, ये भी 14, तो बी और सी 14, तो यानी कि यहाँ पर 40 लिख दूं, नहीं, इन दोनों को 14 करना है, तो यहाँ पे भी 6 आ गया बच्चे। आर यू श्योर? कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी बेटा? पर आप कॉन्सेप्ट समझ लेना बेटा, नंबर गलत भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, चीजें समझनी है और क्या है, राइट। चलिए ए और सी का इंटरसेक्शन भाई कितना है 12, ए और सी ये रहा बेटे, यानी कि ये रहा, तो ये 12 होना चाहिए, 8 यहाँ ऑलरेडी चला गया है, 4 आ जाएगा, 8 और 4 12, 8 और 6 14, 8 और 6 14, ये कर दिया बस। अब ये वाले भाई साहब पे आ जाओ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए नंबर, राइट। एक ये क्या है बेटे पूरा, ए कितना है 21, तो 1 2 3 4, इन चारों हिस्सों को मिला करके कितने होने चाहिए 21। देखो 8 6 और 4 10 और 18, 18 तो यहाँ ऑलरेडी हो गए, 21 में से 18 गए, तो यहाँ पे रह गया बेटे 3। इसी तरह से आप बी भी निकाल सकते हैं। बी के लिए कितना बोला गया बेटे 26, तो यहाँ पे कितना बेटे 6 4 ओ सॉरी ये है बी, बी ये वाला है बेटे 1 2 3, तो आप करो बेटे 6 6 12, 12 और 8 20, 20 यानी कि 26, तो बचा कितना बेटे 6 बचा यहाँ पर। अब आ जाओ यहाँ पर सी पर। सी कितना है बेटे 29, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे बेटे, सी के लिए यही आएगा ना, ये मत जोड़ देना बच्चों। तो 6 4 10 और 8 18 यानी कि 18, और ये है 29 बेटे, इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 1 1। ये रहा हमारा, तीनों का मैंने ओनली निकाल दिया, ये समझाया था ना। ये 6 क्या है बेटे ओनली बी प्रोडक्ट लाइक करने वाले, 11 क्या है ओनली सी प्रोडक्ट लाइक करने वाले, और ये 3 क्या है ओनली ए प्रोडक्ट वाले हैं। तो भाई साहब ये 6 बताओ, याद है ये 6 क्या है, ये वाला 6, सिर्फ ये पूछ रहा हूं मैं, ये ओनली ए और बी लाइक करने वाले, और ये वाला 6 क्या है ओनली बी और सी वाला। लेकिन आपने 8 और 6 14 बोला, तो ओनली नहीं बोलेंगे, फिर बी और सी लाइक करने वाले, है ना। ये दोबारा समझा रहा हूं बेटा, मुझे समझ में, मुझे लगता है पिछला तो आ ही गया होगा, तो थोड़ा सा मैंने और एक्सप्लेन कर दिया। बस आपने एंट्री कर ली। अब आपके सवाल देखो कैसे मक्खन है। क्या पूछा है सी ओनली बताओ, अरे भैया क्या बताएं, फार्मूला लगाएं का फार्मूला, ये रहा ना 11, लिख दो खत्म, है तो फिनिश। तो सवाल ये है, अगर आपको एमसीक्यू में, कॉम्पिटिशंस तो एमसीक्यू में चलते हैं, और सेकंडों में जवाब देना हो, तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, हो गए बेटे 10 साल में तो जरूर एंट्री हो जाएगी आपको, राइट। आपको एक सेकंड में सवाल करना है, तो वेन डायग्राम भी तो कमाल करेगा। अब आपको सर इसे बनाने में तो टाइम लगता होगा, बिल्कुल लगता है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो अब पता चलेगा, बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो डन, क्वेश्चन फिनिश। और इसी के साथ हमारी मिसलेनियस भी फिनिश बच्चों। आशा करता हूं आप लोगों को कुछ तो मेरी तरफ से समझ में आया होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो भी भाई उसके लिए आई एम सॉरी बच्चों, पर मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं भी अपनी राइटिंग भी सुधार रहा हूं, कुछ टेक्निकलिटी भी थोड़ी बहुत सीख रहा हूं, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं आपका विजन क्लियर हो, मोबाइल पे आपको पढ़ा जा सके, दिखा जा सके, आपको समझ में भी आ रहा है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको दिखाई भी दे रहा होगा। लेकिन एक बात पक्की है बेटे, जो मेरे इतने सालों का अनुभव है ना, मैं हमेशा सीखता हूँ कुछ ना कुछ, तो उसमें इतना मजा आता है, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है बच्चों, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। अब मैं अगर आपको कहीं कुछ समझा नहीं पाया, मेरे से कुछ आपको अच्छा नहीं लगा है, तो वो तो भाई मेरी कमियां है ना, शायद मैं उसको भी दूर कर पाऊंगा एक दिन जरूर। ठीक है बच्चों, चलो अगले वीडियो में देखना। पर एक बात दावा है मेरा बेटा, आने वाले कुछ दिनों बाद, शायद 1 आध महीना लग भी जाए, लेकिन मैं रैपिड फायर में आऊंगा बेटा, रैपिड फायर में गोली की तरह क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन, जेई कॉम्पिटिशंस, एसएससी, सारे कॉम्पिटिशन टफ क्वेश्चन के साथ यहीं से ये तुम्हारी क्लास 12 के सिलेबस में ही डाल करके पेपर लेकर के आया करूंगा बेटा। पर थोड़ा मुझे अभी समझने दो, बिना टेक्नोलॉजी के मेरा 500 रुपए 5000 के मोबाइल पे सारा कुछ चल रहा है बेटा, तो इतना आसान तो नहीं है, पर फिर भी
कमियां हैं, बिल्कुल हैं, उसके लिए सॉरी बच्चों, एक्सेप्ट कर देना, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।